संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पहले अपन ने दोहा शतक पर चर्चा की थी जयपुर शिविर के अवसर पर। उसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, उनमें जो सर्वज्ञता और वीतरागता के विशेष रूप से प्रकाश डाला था, और फिर सात तत्व की चर्चा भी आई थी। इस तरह जो सम्यक दर्शन की परिभाषाएं चार हैं, देव सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इन दो की चर्चा हुई। और देव शास्त्र गुरु का स्वरूप हमारे ख्याल में आया, और सात तत्वों का भी सामान्य स्वरूप हमारे ख्याल में आया। अब इस रोला शतक में समय सार के अनुसार जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मार्ग बताया है, जो समय सार में एकत्व भक्त आत्मा को समझाने की प्रतिज्ञा की है, कहा गया है ना, तम एयत्त विहत्तम दाये जम अपणो स्वविहीण। मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को अपने वैभव से दिखाऊंगा। इस तरह उन्होंने अपने वैभव से एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा की है। तो इसमें एकत्व विभक्त आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, एकत्व विभक्त में एकत्व का क्या अर्थ है, विभक्त का क्या अर्थ है, वो भगवान आत्मा कैसा है, और उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, इसकी बात यहाँ पर कही गई है। यद्यपि पहले उन्होंने यह अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम एकत्व भक्त भगवान आत्मा के स्वरूप को समझाएंगे। पहले कहा था आत्मा के स्वरूप को समझाएंगे, फिर उनने उनके विशेषण एकत्व विभक्त ये लगाए। और फिर पूरे समय सार में हम देखेंगे कि वो इस एकत्व विभक्त आत्मा को वे लगातार समझाते गए हैं। पढ़ो, शुरू के 4 छंद पढ़ो। अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, इसको कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। यह एकत्व विभक्त आत्मा समय सार में समझाया है कुंद कुंद आचार्य देव ने। अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह, और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा। पर द्रव्यों से अरे भिन्नता ही विभक्तता। इस एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन ध्यान श्रद्धान यही है इसका साधन। ज्ञान ध्यान साधन आराधन कुछ भी कह लो, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है, यही समझ लो। यह एकत्व विभक्त आत्मा पर द्रव्यों का स्वामी करता भोक्ता कैसे हो सकता है। यह असीम आत्म अपने में ही सीमित है, इसीलिए तो सीमंदर कहते हैं इसको। देखो, अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, कहते आत्मा अपने स्वयं में अकेला एकत्व है, अखंड है, और पर से जुदा है। तो अपने में एकत्व, यह इसका
एकत्व है और पर से भिन्नता, यह इसकी विभक्तता है। अब एकत्व कैसे? तो अनंत गुण हैं, इसमें असंख्य प्रदेश हैं और अनंतानंत पर्याय हैं। इस आत्मा को यदि खोलें तो उसमें 3 चीज़ें हैं, क्योंकि वो अनंत गुणों का अखंड पिंड है, असंख्य प्रदेशों का अखंड पिंड है और अनंतानंत पर्यायों का भी अखंड पिंड है। तीनों की अखंडता का नाम है एकता। अनंत गुणों की अखंडता की बात तो हम सबके ख्याल में बहुत आसानी से है। पूज्य गुरुदेव श्री के जो शिष्य हैं वो लोग अपने भगवान आत्मा की अखंडता को, अनंत गुणों की अखंडता को तो बहुत अच्छी तरह मानते जानते हैं और अनंत असंख्य प्रदेशों की एकता को भी मानते हैं। लेकिन जब अनंत पर्यायों की अखंडता कहते हैं, एकता कहते हैं, तो एक तो कहते हैं कि पर्याय तो उसमें है ही नहीं, क्योंकि भगवान आत्मा ये पर्यायों से पार है, गुण भेदों से भिन्न, असंख्य प्रदेशों से भिन्न और पर्यायों से हम पार बोलते हैं। तो हमारे लोगों के मुमुक्षुओं के चित्त में एक बात जम गई है कि पर्याय तो उसमें हैं ही नहीं। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से भी आप लोग सुनते होंगे, प्रत्येक प्रवचन में 10-5 दफे ये वाक्य उनके मुख से निकलता होगा कि अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ये अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अर्थ क्या है? अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य भगवान आत्मा। तो ये पर्यायों की अखंडता के लिए ही ये 4 शब्द बोलते थे, ध्रुव भी, नित्य भी और अनादि अनंत भी और त्रिकाली। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री के ही प्रवचनों में एक एक पर्याय से जो भिन्नता की बात पर बल दिया, उससे हम लोगों के दिमाग में ये बात जम गई। और वो जो पर्यायों की अखंडता है, जिसे प्रवचन सार में अनुश्रुति से रचित प्रवाह कहा है, जिसे उन्होंने कहा कि प्रदेशों का जो विस्तार है वो और पर्यायों का जो प्रवाह है, पर्यायों के जो अनादि से अनंत काल तक की पर्याय हैं उन्हें बोलते हैं प्रवाह है, उनका वो बह रही हैं निरंतर। और असंख्य जो प्रदेश हैं वे तिरछे हैं, इसलिए उनको बोलते हैं विस्तार की एकता। प्रदेश, गुण और पर्याय, ये तीनों आत्मा में बिल्कुल अलग अलग जैसी पोजीशन में हैं। कैसे कि गुण तो अनंत एकदम एक साथ हैं और आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर बराबर अनंत गुण हैं। जितने अनंत गुण पूरे आत्मा में हैं वे सभी गुण एक एक प्रदेश में हैं। तो गुण तो इस तरह से अखंड हैं। और जो गुरुदेव श्री ने 47 शक्तियों का वर्णन किया, उसमें बहुत बार बार समझाया कि एक गुण का रूप दूसरे गुण में है। यद्यपि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, पर एक गुण का रूप दूसरे गुण में है। यद्यपि एक गुण आत्म द्रव्य रूप नहीं है, किंतु आत्मा में उस गुण का रूप है। इस तरह वो एकदम अखंड हैं, गुणों की अखंडता है। अब जो आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं वो बिल्कुल एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में नहीं है। जब केवली समुद्घात होता है तो ये आत्मा सारे लोकालोक में व्याप्त हो जाता है और जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं
उतने ही एक आत्मा के प्रदेश हैं। तो उस समय दो प्रदेश, आकाश के एक प्रदेश में दो प्रदेश नहीं होते, सब एक प्रदेश में एक एक ही रहता है। और उनमें यहाँ से लेके वहाँ तक, माने निरोध से लेकर मोक्ष तक पूरे क्षेत्र में वो फैल जाता है। तो वो उनमें से तारतम्य टूटता नहीं है, वे बराबर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इस तरह से। तो वे जुड़े हुए वो प्रदेशों की अखंडता है। अब जो अनादि काल से भगवान आत्मा है और अनंत काल तक रहेगा, और प्रत्येक गुण की पर्याय प्रति समय बदलती है। तो वो पर्याय प्रति समय बदलेगी, फिर तो भी अनादि अनंत आत्मा में उनमें असंख्य अखंड प्रवाह है। देखो नदी किसे कहते हैं? जल के समूह का नाम नदी नहीं है, बल्कि जल की बहती हुई धारा का नाम नदी है। क्योंकि जल का समूह तो समुद्र में भी है, झील में भी है, कुएं में भी है, तालाब में भी है, लेकिन ये नदी नहीं है ना। इन्हें हम नदी नहीं कहते हैं ना। नदी काय को बोलते हैं? जो निरंतर बहे। हिमालय से गंगोत्री से निकली हुई गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो भी 1500-2000 किलोमीटर है वो उसका रास्ता, वो उसमें निरंतर बहती रहती है। तो बहते हुए जल का नाम है नदी। ऐसे ही भगवान आत्मा अनादि से लेकर उसके प्रत्येक गुण की एक पर्याय प्रति समय होती है, और वो प्रवाह बहती रहती है, माने प्रति समय बदलती रहती है। भगवान आत्मा के अनंत गुण और असंख्य प्रदेश कभी नहीं बदलते, और वो पर्यायें प्रति समय बदलती रहती हैं। तो उनमें एक अखंड प्रवाह रहता है। उस अखंड प्रवाह को नित्यता बोलते हैं, और प्रति समय बदलने को अनित्यता बोलते हैं। तो जिस प्रकार ये भगवान आत्मा अनादि अनंत नित्य है, उसी प्रकार अनादि अनंत अनित्य भी है। अनित्य भी अनादि अनंत है, क्योंकि एक समय में भी वो टूटा नहीं है। देखो लोग कहते भूतकाल की पर्यायें तो नष्ट हो गई, और वर्तमान भविष्य की पर्यायें अभी आई नहीं हैं, पर वर्तमान में तो एक समय की पर्याय है। तो फिर भगवान आत्मा त्रिकाली कैसे रहेगा? यद्यपि वो वर्तमान पर्याय को छोड़कर भूतकाल की पर्यायें विलीन हो गई हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं हो गई हैं, उसी आत्मा में विलीन हो गई हैं। भविष्य की पर्यायें उसी आत्मा में विद्यमान हैं, अभी आई नहीं हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, तो वो लहरें कहाँ जाती हैं? कि समुद्र में ही समा जाती हैं। समुद्र में से ही उठती हैं और समुद्र में ही समा जाती हैं, तब उसका नाम अपन कहते हैं समुद्र में लहरें उठी। तो ऐसे ही प्रत्येक समय पर्याय प्रत्येक गुण में प्रत्येक द्रव्य में निरंतर होती है और उसी में समा जाती है। तो भूतकाल की अनंत अनंत पर्यायें भी विद्यमान हैं स्वकाल में, भविष्य की पर्यायें भी विद्यमान हैं स्वकाल में। अब एक समय की जो वर्तमान की पर्याय है, यदि हम उसे अलग करते हैं तो उस द्रव्य के दो टुकड़े हो जाएंगे और वो अनादि अनंत नहीं रहेगा, एकदम ताज़ा नया हो जाएगा। तो उसी एक समय की पर्याय में वो पूर्व पर्याय से और उत्तर पर्याय से दोनों में से जुड़ान है, दोनों से कटी हुई नहीं है। ख्याल में है ना? जैसे एक द्रव्य के दो प्रदेश हैं, तो एक प्रदेश में दूसरा प्रदेश नहीं है, लेकिन दो प्रदेशों के बीच में जगह भी खाली नहीं है। ऐसे ही दो पर्यायों के बीच में जगह भी खाली नहीं है। तो भूतकाल की पर्याय और वर्तमान की पर्याय, और वर्तमान की पर्याय और भविष्य की पर्याय, इनमें एक
अखंडता है, उन्हें दोनों तरफ उनका जुड़ान भी है, और यदि वो अलग ना हो तो हम उनसे अनंत अनंत कैसे कहेंगे? अलग अलग हैं जब तो अनंत अनंत कह सकते हैं। तो ये जो पर्यायों का प्रवाह है, ये हमारे मुमुक्षुओं के बहुत भाइयों के ध्यान में नहीं है, उसे समझना बहुत जरूरी है। उसके बिना आत्मा का स्वरूप ख्याल में नहीं आ सकता है। देखो, अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा। हम बोलते हैं एकत्व विभक्त आत्मा, तो एकत्व का अर्थ क्या है? थोड़ा गंभीर है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ये असली समय सार है। समय सार में यही तो प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा समझाऊंगा। तो उनका एकत्व तो हमारी समझ में तो आना चाहिए। एकत्व तो क्या है कि आत्मा में जो अनंत गुण हैं, यद्यपि वे बिल्कुल अलग अलग हैं, एक से दूसरे में अन्योन्य भाव है, एक इसका दूसरे में अभाव है, लेकिन वे कभी भी अलग अलग हो नहीं सकते। देखो, यदि अलग अलग हैं ये नहीं माने, ध्यान देना, तो वे अनंत गुण कैसे रहेंगे? वे असंख्य प्रदेश कैसे रहेंगे? और अलग अलग हों तो बिखर जाएं। जैसे दो जीव अलग अलग है ना, तो एक स्वर्ग में चला जाता है, एक नरक में चला जाता है। एक भाई स्वर्ग में चला जाता है, एक नरक में। लेकिन एक गुण चला जाए स्वर्ग में, एक गुण चला जाए नरक में, ऐसा तो नहीं होता। तो उनमें गुणों के बीच में एक अटूट एकता है, प्रदेशों के बीच में एक अटूट एकता है। ऐसी अनादि अनंत जो प्रवाह है, उनके बीच में भी एक अनंत अखंड अटूटता है। ये तीनों का नाम है एकत्व। कौन? अनंत गुणों की अखंडता, असंख्य प्रदेशों की अखंडता और अनंतानंत पर्यायों की अखंडता। ये तीनों की अखंडता को बोलते हैं एकत्व। ये सब अपने द्रव्य के भीतर ही हुआ ना, एक द्रव्य के अंदर। तो इनमें जो एक दूसरे में अभाव होता है, उन्हें प्राग भाव बोलते हैं, प्रध्वंसा भाव बोलते हैं, अन्योन्या भाव बोलते हैं। वो पुद्गल की अपेक्षा होगा, लेकिन ये तीन अभाव एक ही द्रव्य के बीच में जो पर्यायों में और गुणों में फर्क है, उनमें होता है। और दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है, वे बिल्कुल अलग अलग हैं। तो पर द्रव्यों से ये भगवान आत्मा विभक्त है, माने जुदा है, और अपने अनंत प्रदेशों में, असंख्य प्रदेशों में, अनंत गुणों में और अनंतानंत पर्यायों में अखंड है। इसका नाम है एकत्व विभक्त आत्मा। देखो, एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप हम समझाएंगे तो ये पहली ही बात छंद में कहा, और दूसरे ही छंद में इसकी परिभाषा भी बता दी। तीसरे छंद और दूसरे छंद में पढ़ो, पहला और दूसरा छंद, ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात है। पूरा रोला शतक में ये बात चलने वाली है और मूल समय सार की बात है, इसलिए ध्यान से सुनो इसे। हाँ, अपने में एकत्व पर से विभक्तता, इसको कहते हैं। क्या क्या होती है? यह एकत्व विभक्त आत्मा समय सार में समझाया है कुंद कुंद आचार्य देव ने। अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा। परद्रव्यों से अरे भिन्नता ही विभक्तता। देखो, इन दो छंदों में, एकत्व विभक्त आत्मा, इन दो छंदों में
एकत्व भक्त भगवान आत्मा जो समय सार में बताया है उसकी चर्चा पहले छंद में की और दूसरे छंद में एकत्व और विभक्त की परिभाषा बता दी है ना। अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की और अनंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही हमारी एकता है। हमें एकता करनी है, लेकिन आज तो हमारे क्या देश की समस्या ये है, हमें सारे देश में एकता कायम करनी है, हमें हिंदू मुसलमान का भेद नहीं पाड़ना है, एकता कायम रहे। हम तो आज संगठन को एकता कहने लग गए। अपने धर्म में समय सार में तो पर से तो विभक्तता होती है और अपने अंदर में असंख्य गुणों में, अनंत गुणों में, असंख्य प्रदेशों में और अनंत पर्यायों में अखंडता होती है। उसे एकत्व बोलते हैं और ये पर से इसे बोलते हैं विभक्त। देखो ऐसी विचित्र बात है, 12 भावनाओं में एक एकत्व भावना है ना। चौथी भावना अनित्य असरण संसार और एकत्व, और एक है अन्यत्व भावना। तो चौथी और पांचवी दो भावनाएं हैं ना, एकत्व और अन्यत्व। तो ये एकत्व मैं ये कहता हूँ कि पूरे समय सार में दो भावनाओं का ही वर्णन है भीषाकर। एक एकत्व भावना और एक विभक्त भावना। अपने में एकत्व और ऊपर से अन्यत्व मान विभक्तता। अभी इस एकत्व शब्द के साथ में क्या तकलीफ हुई है बबलू, ध्यान से सुनना। मैं हर पंच कल्याणक में बताता हूँ ये लोगों को ये बात, लेकिन नहीं देती है ध्यान। अभी आपने मेरे कई पंच कल्याणकों के व्याख्यान सुने होंगे, लेकिन आप में दो चार को छोड़ दो। मैं ऐसा कह के किसी को नहीं हो ध्यान में, सबका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात कि एकत्व का अर्थ है हम अकेलापन करते हैं। जब भी एकत्व भावना आती है तो बस वो हमारे एक दिमाग में जम गई हुई, आप अकेला अवतरे और मरे अकेला होए, या ही इस जीव में साथी सगा ना कोई। ये आत्मा नरक में भी अकेला जाएगा, स्वर्ग में भी अकेला जाएगा, मोक्ष में भी अकेला जाएगा। तो एकत्व का अर्थ अकेलापन कर दिया हमने। मैंने आज से करीब 50 साल पहले सागर में 7 दिन का हमने शिविर किया था, जिसमें युगल जी भी थे, बाबू भाई भी थे, खेमचंद भाई भी थे, मैं भी था, ज्ञानचंद जी भी थे, सब थे। तो वहाँ हजारों लोग आते थे, बिल्कुल बाजार में बीच मैदान में प्रवचन होते थे। तो वहाँ मैंने 73वीं गाथा पर प्रवचन किए थे, यहाँ से छपा के लेके गया था मैं। तो उसमें मैंने आता ना वो, उसमें मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। तो वहाँ मैंने ये अर्थ किया कि एक मैं एकत्व, अकेलापन इसका अर्थ नहीं है। और सब लोग एक का अर्थ अकेला, एक का अर्थ अकेला, अकेलापन नहीं है अर्थ है। ये एकत्व का अर्थ है अनंत गुणों की, असंख्य प्रदेशों की और अनंत पर्यायों की जो अखंडता है, वे टूट नहीं सकती, वो अलग अलग नहीं हो सकती कि कुछ पर्याय यहाँ चली जाएं, कुछ पर्याय यहाँ चली जाएं, ऐसा नहीं हो सकता ना। कुछ गुण यहाँ चले जाएं, कुछ गुण यहाँ चले जाएं, कुछ प्रदेश यहाँ उनमें जो अंदर से एक बंधाव है उसका नाम है एकत्व। और पर द्रव्यों के बीच में जो अत्यंता भाव की वज्र की दीवाल है उसका नाम है विभक्त। कुंद समय सार में त्रिकालीधर भगवान आत्मा को समझाऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। मैं तुम्हें जीव समझाऊंगा, परमात्मा समझाऊंगा, आत्मा समझाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। उसके वे जो विशेषण लगाते हैं वे एकत्व विभक्त लगाते हैं। देखो है ना, जैसे अमरचंद्राचार्य ने आत्मख्याति टीका में अपने लिए जो उन्होंने विशेषण लगाया है, तो क्या लगाया है, कौन से शब्द हैं
कि मैं कौन अमृतचंद है कि जो अपने में लीन, क्या ऐसा कोई शब्द है, बहुत मार्मिक शब्द है। उन्हें अपने के लिए वो सबसे बढ़िया विशेषण है, समझे ना, लगाया है कि मैं अमृतचंद है। ऐसा ये कह रहे हैं कि हमको तो एकत्व विभक्त आत्मा समझना है। अब हम तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा समझना है, हमको ये समझना है, ये समझना है। लेकिन उनने खुद शुरू की ही गाथाओं में एकत्व विभक्त आत्मा है और मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा समझाऊंगा, ख्याल में ना, ये प्रतिज्ञा की है। तो इसलिए अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा, पर द्रव्यों से पर अरे भिन्नता ही विभक्तता। ये पद्य है कि गद्य? क्यों? चाहे पद्य जैसा पढ़ लो, चाहे गद्य जैसा पढ़ लो, इस साहित्य की बहुत उत्कृष्टता है। पंचाध्यायी भी ऐसी है, चाहे तुम गद्य जैसी पढ़ लो चाहे पद्य जैसी पढ़ लो, उसमें अन्वय नहीं लगाना पड़ता है, सरलता बहुत होती है उसमें। इसका क्या अर्थ करें बोलो? अर्थ तो उसमें अत्यंत स्पष्ट है कि साहब आप बार बार पढ़ रहे वही वही पंक्ति, कि वो तुम्हारे दिमाग में आ जाए, बैठ जाए, याद हो जाए, इसके लिए पढ़ रहे हैं। देखो, अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा। हमारा एकत्व क्या है? इनकी तीनों की अखंडता। अब एकत्व भावनाएं उठा उठा के देख लो आप सब, आप अकेला अब तरह हमारा अकेला हो, कोई साथी सगा नहीं होगा और ऐसा, बस बस वो इसी की रट लगाए होंगे सब। सब सैकड़ों भावनाओं में ये है ना। एक जयचंद जी छाबड़ा को छोड़ो और जो कोई दो चार जगह है जो जिसमें दूसरी बात भी है। और ये मैंने इस पर बात में विशेष ध्यान देना कि एकत्व तुम्हारा साथी है, लो चलो अरे चैतन्य राज आया ऐरावत हाथी है। ये पंक्ति मैं कहाँ से बोल रहा हूँ मालूम है आपको? एकत्व भावना की है। कौन सी एकत्व भावना? जो मैंने लिखी है। कहाँ है वो? जो खो गई है, लिखी थी और खो गई है। करीब 20-22 वर्ष की उम्र में लिखी थी। मेरा ऑपरेशन हुआ था भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल में अपेंडिक्स का। तो सुबह 9-9:30 बजे ऑपरेशन था वीर सागर। तो मैं सुबह उठ के 6 बजे नहा धो करके वो बगल में ही अपना झरना का मंदिर है, तो झरने के मंदिर में गया, भगवान के दर्शन किए और वहीं अंदर बैठ करके 10-20 दोहे 50-100 दोहे लिख लिए थे मैंने, फटाफट ऐसे लिखते गया। तो उसमें 12 भावनाओं संबंधी छंद भी थे क्या। और मैंने फिर वो जब ऑपरेशन में गया तो वो कॉपी जो मेरे ससुर साहब साथ में थे उन्हें दे दी थी। अब उन्हें तो उसकी इतनी महिमा नहीं थी, मेरे लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण थी। फिर वो खो गई, मुझे मिली नहीं। बाद में जब मैं ऑपरेशन से निकल के आया हूँ जब मैं 5-7 दिन में, तब फिर वो मुझे आज तक मिली नहीं। अब जितने छंद मुझे याद हैं बस वही हैं। फिर दोबारा मैंने कोशिश की कि मैं उसे पूरी करूं, तो दोबारा लिखने बैठा तो दूसरी लिखी गई जो अभी आप लोग पढ़ते हैं क्या। फिर वो पूरी नहीं हुई, समझे ना वो क्या। तो कहते पूरी उसमें एकत्व भावना, उसमें लिखा था मैंने, एकत्व तुम्हारा साथी है, लो चढ़ो अरे चैतन्य राज आया ऐरावत हाथी है। यानी तुम मोक्ष में जाने वाले हो, तीर्थंकर को ऐरावत हाथी मिलता है ना। एकत्व तुम्हारा ऐरावत साथी जैसा, हाथी जैसा साथी है। देखो, इस एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन। अब वो आत्मा की बात करी थी ना कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा समझाऊंगा, तो एकत्व भी समझाया और विभक्त भी समझाया।
अब ऐसा जो आत्मा है उसकी आराधना वो ही वास्तव में धर्म है। बस क्यों समझाऊंगा वो एकत्व भक्त आत्मा? क्योंकि तुम्हें धर्म करना है ना, तो उसकी तुम आराधना करो। कैसे करें आराधना? एक विधान बना दो, उसकी विधान करा दें। क्यों? पूजा बना दो, पूजन करा दें। ये पूजनों के बारे में चलता है ना, सिद्ध चक्र विधान चल रहा है ना, ये पूजन। ये मैंने पंडित बन के भी 100 दफे कराए हैं। क्या मोटा नहीं? गाँव में जब वहाँ था ना अशोकनगर में, तो गांव में जाता था, हर महीने 1-2 विधान होते थे, और मेरे को स्पेशल जयमालाओं का अर्थ करने के लिए बुलाया जाता था, है ना। और वो सब मुझकी उसकी रग रग उससे मैं पूरी तरह से परिचित हूँ आज भी। तब तो था ही, तो मैं उसकी ओंगरी बोला करता था, क्योंकि गाने वाले तो लोग और समाज पढ़ती थी, मेरा गला तो है ही ना। आज तो पंडित को पूरा विधान पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेरा गला ही नहीं था, तो मैं तो पढ़ नहीं सकता था, समाधि ही पढ़ती थी। मैं तो ओंगरी बोलता था, लेकिन मैं ओंगरी भी उसे देख के नहीं बोलता था, ऐसे ही मौखिक बोलता चला जाता था। तो लोग समझते थे कि बहुत बड़ा पंडित है, देखो पूरी ओंगरी याद है उसको, लेकिन मुझे याद नहीं थी। तो कैसे बोलता था? क्योंकि मैं ये जानता था कि ये किस विधि से इनने ये विधान लिखा है। यदि इनके 108 अर्घ हैं, तो 108 अर्घ में मन वचन काया कृत काया अनुमोदना ये वाले हैं। यदि 200 इतने हैं तो 148 छंद कर्म की प्रकृतियों के हैं। यदि 500 हैं तो ऐसा मैं समझता था किस विधि से लिखे हैं। और फिर वो मैं छंद ध्यान से सुनता था, तो उसमें से ओंगरी बना लेता था। उस ओंगरी बना क्या? जन्म जरा मृत्यु को नाश के लिए मैं जल चढ़ाता हूँ, यही तो है ना। तो हिंदी में बोली, इसकी संस्कृत, बस संस्कृत में हो तो ओंगरी हो गई, मंत्र हो गया। तो मैं उसी वक्त छंद ध्यान से सुनता जाता था और ओंगरी बना लेता था, तो छंद भी मुझे याद हो जाते थे और ओंगरी भी याद होने, तो ऐसे ही बोलता रहता था। देखो, इस एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन तो कैसे करें आराधना? तो कहते हैं देखो, क्या ज्ञान, ध्यान और श्रद्धान, ये आराधन है। इसका ज्ञान करो, ये ज्ञान गुण की तरफ से आराधना है। इसका श्रद्धान करो, इस श्रद्धा गुण की तरफ से आराधना है। और इसका ध्यान करो, ये चारित गुण की तरफ से ध्यान, आत्मा की आराधना है। तो देखो, ज्ञान, ध्यान, श्रद्धान, यही है इसका साधन। इसकी साधना कैसे करें? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या हो गया? एकत्व विभक्त आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र। ये सब तुम्हारे परिचित शब्द हैं और तुमने खूब सुना है, लेकिन मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि बहुत आपकी बिल्कुल सब आप जानते हो, लेकिन इतना नहीं जानते हो कि हम जानते हैं। बस उसे अपने चित्त में ढंग से बैठाते नहीं हो। इन ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन ज्ञान, ध्यान, श्रद्धान, यही है इसका साधन। ज्ञान, ध्यान, साधन, आराधन कुछ भी कर लो, क्या कर लो? आराधना करो, साधना करो, ज्ञान करो, दर्शन करो, जो भी कहो एक ही बात है। तो ज्ञान, ध्यान, साधन, आराधन कुछ भी कह लो, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है, यही समझ लो। बस सच्चा मोक्ष मार्ग यही है। देखो, ये 3 छंदों में समय सार में जो मोक्ष मार्ग बताया है वो ये बता दिया। एक दफ़ा मैं फिर पढ़वाऊँगा, जिसे तुम ध्यान से इसे सुनो तो तुम्हारे ज्ञान में आ जाएगा। और फिर अपन 8 दिन चलाएंगे ना, तो इनका अपन पाठ करेंगे तो बहुत कुछ याद भी हो जाएगा। बोलो भाई, शुरू से 3 छंद, अब ध्यान से सुनना।
ये क्यों बार बार डिस्टर्ब करता है? आनंद संध्या, बोलो बोलो बोलो। अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, इसको कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। यह एकत्व विभक्त आत्मा समय सार में समझाया है कुंद कुंद आचार्य देव ने। अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा। पर द्रव्यों से अरे भिन्नता ही विभक्तता। इस एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन ज्ञान ध्यान श्रद्धान यही है इसका साधन। ज्ञान ध्यान साधन आराधन कुछ भी कह लो, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है, यही समझ लो। क्या ख्याल में आया ना कि देखो इतने ये सच्चा मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? एकत्व विभक्त आत्मा के दर्शन, सम्यक दर्शन, एकत्व विभक्त आत्मा का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, एकत्व विभक्त आत्मा का ज्ञान ध्यान चारित्र। तो ये हो गया है। और एकत्व विभक्त आत्मा क्या है? अनंत गुणों का एकता वो एकत्व, अनंत प्रदेशों की एकता वो एकत्व, अनंत पर्यायों की एकता वो एकत्व, और पर से भिन्नता ये विभक्तता। बस पूरी इतने में ये पूरी बात आ गई। ऐसी ही आपको ऐसी शब्दों में बोल देना चाहिए, बिल्कुल बोला जा सकता है। और ये भी गद्य जैसा ही है। देखो अब ये चौथा छंद है, इसमें लिखा है कि ये भगवान आत्मा जो अपना है ना, ये सीमंदर है। अपन तो कहते सीमंदर जो 20 तीर्थंकर हैं उनमें ये पहले भगवान है, वे सीमंदर हैं। तो इसमें सीमंदर कहाँ से आ गए? ये कहते हैं कि ये जो आत्मा है ना, अनंत गुणों का पिंड, असंख्य प्रदेशों का पिंड और अनंत पर्यायों का पिंड, ये इसकी सीमा है। और ये अपनी इस सीमा में रहता है। तो अपनी सीमा को धारण करता है, इसलिए सीमंदर है। समझ? सीमंदर माने क्या होता है? जो अपनी सीमा में रहे, सीमा का उल्लंघन नहीं करे, उसके बाहर नहीं निकले। तो एकत्व और विभक्त, विभक्त माने सीमा के बाहर और एकत्व माने अंदर। ऐसा जो भगवान आत्मा है वो सीमंदर है। अपना भगवान आत्मा ही सीमंदर है। पढ़ो इस छंद को, चौथे छंद को। यह एकत्व विभक्त आत्मा पर द्रव्यों का स्वामी कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है। यह असीम आत्म अपने में ही सीमित है, इसीलिए तो सीमंदर कहते हैं इसको। जब जो अपनी सीमा के बाहर निकलता ही नहीं है, यानी परद्रव्यों में जाता ही नहीं है, तो फिर परद्रव्यों में कुछ कैसे कर सकता है? तो इसलिए परद्रव्यों का एक कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है? जो अपनी सीमा के बाहर निकले तो कर्ता भोक्ता हो सकता है, और सीमा के बाहर नहीं निकले तो उनका एक कर्ता भोक्ता कैसा हो सकता है? देखो अपने वो पूजन है ना, श्रीमंदिर पूजन, उसमें भी पहले ही शायद छंद में ये लिखा हुआ है। क्या है? पर है याद की भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान। हे सीमंदर भगवान, आपने संसार समुद्र को सीमित कर दिया, यानी अब अनंत काल तक तुम संसार में रहने वाले नहीं हो। एक मर्यादा हो गई ना, डेट फिक्स हो गई। भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान ज्ञान ने अपने ज्ञान को अपने आत्मा में सीमित किया, यानी पर से हटा के अपने आत्मा का ध्यान किया। तो ये क्या हो गया? अपने आत्मा में सीमित किया। तो ये किया तो था अपने आत्मा में सीमित,
लेकिन ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया कि सारा लोकालोक में फैल गया। कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो पूरन ज्ञान, ख्याल में है ना। अब आप पढ़ते हो वो पूजन, लेकिन आपके ध्यान में नहीं आता है कि वो श्री मंदिर का क्या मतलब है, कि सीमा को धारण करने वाला वो श्री मंदिर परमात्मा है। पढ़ो 5वां छंद। अपने में ही सीमित होकर भी यह शुद्धात्म है, असीम ज्ञेयों का ज्ञायक यह परमात्म। यह अपार ज्ञेयों के पार को पा लेता है, इसकी गौरव गरिमा का ना आर पार है। अरे शुद्ध पढ़ो, शुद्ध। देखो, अपने में सीमित होकर भी यह शुद्धात्म, अब तुमने अपने में ही लगा दिया तो फिर तो गड़बड़ तो होने वाली है ना। है, तुमने क्या बोला था मालूम है? ही है कहाँ? अपने में सीमित होकर भी यह शुद्धात्म, यद्यपि वे अपने में सीमित है। तो जब अपने में सीमित है, अपनी सीमा में किसी से बाहर निकलता ही नहीं है, तो फिर वो असीम कैसे? लेकिन फिर है असीम ज्ञेयों का ज्ञायक यह परमात्म, फिर भी असीम ज्ञेयों का ज्ञायक है। ये विरोधाभास अलंकार बोलते हैं इसे। अपने में सीमित होकर भी यह शुद्धात्म है, असीम ज्ञेयों का ज्ञायक यह परमात्म। असीम ज्ञेयों का ज्ञायक है ये परमात्म। अपनी सीमा में सीमित रहता है, अपनी सीमा में से बाहर नहीं निकलता है, समझे ना। और सारी दुनिया को जानता है। तो सारी दुनिया इसके ज्ञान में आ जाती होगी कि सारी दुनिया अपने में रहती है, वो अपनी जगह से नहीं हिलती है, और जो अपनी जगह से भी नहीं हिलता है, फिर भी इसकी ऐसी विशेषता है कि सारा लोकालोक इसके ज्ञान में आ जाता है। देखो, अपने में सीमित होकर भी यह शुद्धात्म है, असीम ज्ञेयों का ज्ञायक यह परमात्म। यह अपार ज्ञेयों के पार को पा लेता है। ज्ञेय तो है अपार, तो जो अपार होते हैं, अपार का क्या अर्थ होता है जानते हैं आप? कौन विवेक तुम जानता है ना? अपार का क्या अर्थ होता है? कि जिसका पार नहीं हो। लेकिन इसने ज्ञेयों का पार नहीं है ना, अपार ज्ञेय है ना, अनंत है ना, लेकिन ये ज्ञेयों के पार को पा लेता है, सब ज्ञेयों को जान लेता है। देखो, यह अपार ज्ञेयों के पार को पा लेता है, इसकी गौरव गरिमा का ना आर पार है। इसका कोई ठिकाना नहीं, कितनी है इसकी गौरव, इसकी गरिमा, है ना। यद्यपि जाने, पढ़ो भैया 6वां छंद। यद्यपि जाने सभी द्रव्य गुण पर्यायों को, पर उनमें कुछ भी कर सकता नहीं आत्मा। करता भोक्ता सभी द्रव्य है अपने अपने, स्वामी भी है सभी द्रव्य बस अपने अपने। ये सभी, यद्यपि ये सभी को जानता है, सभी द्रव्यों को, उनके गुणों को और उनकी पर्यायों को, सबको जानता है, लेकिन किसी में कुछ कर नहीं सकता। क्या जी? दो बात, एक जानना और करना। जानता सबको है, लेकिन अपनी सीमा में से बाहर निकले बिना, और करता किसी का भी कुछ नहीं है। कर्ता भोक्ता सभी द्रव्य हैं अपने अपने, स्वयं के कर्ता भोक्ता हैं सभी द्रव्य, स्वामी भी हैं सभी द्रव्य बस अपने अपने, अपने ही अपने स्वामी हैं, अपने ही अपने कर्ता हैं, अपने ही अपने भोक्ता हैं। पूरे समय सार के जीवाजीव अधिकार और कर्ता के नाम अधिकार की 144 गाथाओं में सिर्फ इतनी बात बताई है कि सभी द्रव्य अपने स्वयं के हैं, स्वयं के स्वामी हैं, स्वयं के कर्ता हैं, स्वयं के भोक्ता हैं, कोई किसी का कर्ता भोक्ता नहीं है। तो ये क्या विशेषता इसकी है, ये इसकी बताई। वो तुम्हारा भगवान आत्मा की क्या विशेषता है? 7वां और 8वां 2 छंद पढ़ो। जाने जाते सभी द्रव्य इस आत्म द्रव्य से,
अरे एक गुण ऐसा भी है सब द्रव्यों में, प्रमेयत्व गुण कहते हैं उसको सिरिजिनवर, उसके कारण सभी द्रव्य जाने जाते हैं। कहते ये तो भगवान आत्मा की विशेषता हुई कि ये सब द्रव्यों को जाने। लेकिन ये सारे द्रव्य ये भगवान आत्मा के जानने में क्यों आते हैं बबलू ध्यान, क्यों आते हैं जानने? इसलिए नहीं आते हैं कि आत्मा उनको जानने की ताकत है। उनमें एक प्रमेयत्व नाम का गुण ऐसा है कि जिसके कारण वे गुण जाने जाते हैं। माने वे उनमें इतनी ही पराधीनता नहीं है कि आत्मा उन्हें जाने, उनमें एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। अब जो जिसमें केवल ज्ञान होगा वो उसके जानने में आएंगे ही आएंगे। ये सारे जो पदार्थ, ये किताब मेरे जानने में आई तो मैंने इस पर कृपा करी और मैंने इसको जाना, ऐसा नहीं है। इसमें जो प्रमेयत्व नाम का गुण है उसकी वजह से ये सारे द्रव्य जाने जाते हैं। अब देखिए कि पर द्रव्यों में जो अजीब द्रव्य हैं उनमें एक प्रमेयत्व नाम का गुण तो सब में है, वो सामान्य गुण है ना, लेकिन ज्ञान गुण सब में नहीं है। इसलिए वे जाने तो जाते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। लेकिन भगवान आत्मा में दो ही गुण हैं, एक ज्ञान गुण भी है और प्रमेयत्व गुण भी है। इसलिए वो जानता भी है और जाना भी जाता है। किन से? वो स्वयं को जानता है और स्वयं से जाना जाता है। वो पर को जानता है और पर से जाना जाता है, क्योंकि उसमें दो डबल गुण है ना, तो चार काम एक साथ होते हैं उसके साथ में। पढ़ो ये 7वां छंद। जाने जाते सभी द्रव्य इस आत्म द्रव्य से, अरे एक गुण ऐसा भी है सब द्रव्यों में, प्रमेयत्व गुण कहते हैं उसको सिरिजिनवर, उसके कारण सभी द्रव्य जाने जाते हैं। चलो अगला छंद पढ़ो। हाँ हाँ। अरे ज्ञान से जाने सबको यह परमात्म, प्रमेयत्व से सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अरे ज्ञान है अतः जानता है यह आत्म, प्रमेयत्व है अतः आत्मा जाना जाता। और ये एक छंद और। शेष सभी में ज्ञान नहीं है नहीं जानते, प्रमेयत्व से केवल वे जाने जाते हैं। अतः जानना लक्षण है चेतन आत्म का, चेतनता ही चेतन की गौरव गरिमा है। देखो इसमें जानते हैं और जाने जाते हैं, तो इसमें प्रमेयत्व गुण और ज्ञान गुण किन किन द्रव्यों में क्या कैसे कैसे है और वे कैसे जाने जाते हैं, कोई एक सहज प्रक्रिया है, इस स्वभाव का वर्णन किया। तो ये देखो 9 छंद आपको मैंने पढ़ के बताए। 9 छंदों को आप घर पर पढ़ना। आपको हमने इसकी कॉपी भेजी है ना, सबके पास एक किताब हमने आपको भेज दी है, आपके मोबाइल में देखना। और जिसको नहीं मिली हो वो हमारे यहाँ से मंगा लेना, जिनेंद्र को फ़ोन करना, वो आपको भेज देगा। और ये 1-2 दिन में तो इसकी संगीत के में तैयार होके आ रहा है, तो वो भी हम आपको भेज देंगे, समझे ना। तो बढ़िया गाने में लगा करके आप दिन में बहुत बढ़िया सुनना, बहुत अच्छे छंदों में। तो ये आप इन्हें पढ़ना बराबर कई बार, तो आपको जो हम बताएंगे और आगे आगे समझाएंगे तो समझ में आएगा। वो एक शुभ व्यवस्थित क्रम है इसमें, जो आपको समझ में आएगा। उस क्रम को भी समझने की कोशिश करना, समझे ना। इसे आप इतना सरल है, इतना सहज है कि आप पढ़ते जाओगे तो आपकी समझ में आता जाएगा, क्योंकि इतनी हिंदी आपको बहुत अच्छी तरह से आती है। लेकिन उपयोग आप स्थिर नहीं करते हो, इसलिए नहीं समझ में आती है। दूसरे पूज्य गुरुदेव श्री की शिष्य हो, इसकी वजह से इतना तत्व ज्ञान भी आपको है कि आप ये सब बातें बहुत गहराई से जानते हो। 6 सामान्य गुणों को जानते हो, आत्मा के स्वरूप को जानते हो,
आत्मा का साधन कैसे होता है, सम्यदर्शन ज्ञान चारित्र कैसे होता है, आत्मा में कितने गुण हैं, कितने प्रदेश हैं, कितनी पर्यायें हैं, वो कैसी हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आई हुई हैं और आप पहले से जानते हो, तो उसको बहुत व्यवस्थित ढंग से आपके ज्ञान में वो बात आ जाएगी। यदि 8 दिन आपने अच्छी तरह से उपयोग लगा कर यहाँ सुना तो आपको घर पे याद नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप सहज भाव से याद हो जाएगा। और अब आपका समय हो गया है तो बाकी की बात अपन कल करेंगे।